चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। उत्तर भारत में तेजी से बदलते मौसम के बीच दक्षिण भारत में बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तटीय इलाकों के साथ दक्षिण में 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल तो किया, पर अब सभी की निगाहें महायुक्त गठबंधन के कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे सामने लाने की रणनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी जा रही है। उन्होंने पंजाब सरकार को भी किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब को घोषणा करनी चाहिए कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बच्चों को पढ़ाई में समान अवसर मिल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। आतिशी ने यह बातें पेरिस से फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स करके लौटे बच्चों के साथ संवाद के दौरान कही। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा कल्पना से परे है और इसे भारत जैसे विशाल देश में लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर इस तरह के मुद्दों की आड़ में अपनी विफलताओं को छुपाने का आरोप भी लगाया। प्रयागराज में महाकुंभ अगले महीने शुरू होने वाला है, जिसमें राजस्थानी स्पर्श देखने को मिलेगा। यह 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 4 तहसील और 67 गांव शामिल है। कांग्रेस और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्यसभा में सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक बार फिर भारी बहस हो गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने कहा, अध्यक्ष को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, वह एक अफेयर की तरह होते हैं। जब सदन में नेता प्रतिपक्ष जेपी नड्डा बोलते हैं तो उन्हें 5 से 10 मिनट का समय मिलता है, वहीं हम लोग बोलने के लिए हाथ उठाते हैं और हमारी माइक बंद कर दी जाती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। दावा किया है कि यदि लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरह नहीं आते तो यह सरकार संविधान बदलने का काम करती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के गठबंधन महायुक्त की शानदार जीत के बाद दोनों नेताओं की यह पहली औपचारिक बैठक थी। राष्ट्रीय राजधानी में रोजगार का अवसर दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 साइबर ठगों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली के हर एक ऑटो चालक को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिल्ली सरकार देगी। इस ऐलान के बाद कई ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की स्कीम को लागू करने की घोषणा की है। साथ ही यह वादा किया है कि चुनाव के बाद इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए मासिक किया जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र को नष्ट करने की भाजपा की चाल है और पार्टी अपने स्वार्थी उद्देश्य के लिए इस विधेयक पर जोर दे रही है। प्रियंका गांधी ने पहली बार लोकसभा को संबोधित किया। पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। बहन प्रियंका के जोरदार भाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए।
केंद्र पंचायती राज्य मंत्री जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोकसभा में कहा कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा संविधान को तार तार किया वो लोग संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ा सवाल है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को क्या मिलेगा। सूत्रों ने बताया है कि शिवसेना के कोटे से 12 मंत्री होंगे, इनमें से 8 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे। साल 2024 खत्म होने के कगार पर और नए साल यानी कि 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2024 में भारत की राजनीति में काफी परिवर्तन हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो वहीं राहुल गांधी ने राजनीति में अपनी खोई जमीन कुछ हद तक हासिल करने में कामयाब पाई और अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल तक जाना पड़ा। मथुरा जनपद में 40 गायों का कंगाल मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। उसी के बाद लोग कंकाल लेकर मथुरा वृंदावन रोड पर पहुंचे और रोड जाम कर दिया। केरल के वायनाड से जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। इसी डेब्यू स्पीच में प्रियंका ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन्हें उनके भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लंबे समय से उठाते रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद को बताना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला है। चुनावी तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम की घोषणा की है। बिहार की राजधानी पटना के बापू परीक्षा भवन में आयोजित 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि 12 बजे से परीक्षा थी लेकिन 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। अल्लू अर्जुन को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। एक्टर की गिरफ्तारी के दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से फिल्म पुष्पा 2 की कामयाबी के बीच अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, एक्टर के सभी फैंस शॉक्ड रह गए हैं। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि अब मृतिका के पति के केस वापस लेने की बात कही है, यह कहते हुए कि अल्लू अर्जुन जिम्मेदार नहीं है।